मैनपुरी के रण को दिखाया हमने कैसे कि क्या तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है, लेकिन चुनाव क्योंकि पूरे देश में है और जो बड़ी सीटें हैं उन पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में नागपुर, जहां से नितिन गडकरी एक बार फिर से मैदान में है, वहां पर क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से प्रचंड तैयारियां हो रही हैं, ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं, फिर रिपोर्ट भी दिखाएंगे। दरअसल नागपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी काम करने वाले यानी परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में गिने जाते हैं और नितिन गडकरी की छवि काम करने वाले नेता की है। हालांकि नागपुर कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन एक बार फिर नितिन गडकरी के मैदान में उतरने से यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देश भर की नजरें इस पर हैं। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रही है। ऐसे में हम नागपुर भी पहुंचे हैं, देखते हैं वहां पर रण कैसा है और पार्टियों की तैयारी कैसी है। इस रिपोर्ट में कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को चुना। विकास के विजन और जनता से सीधे संवाद के चलते नितिन गडकरी की नागपुर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 10 वर्षों में गडकरी ने नागपुर की सभी गलियों और मोहल्लों को छान मारा। शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां उन्होंने काम न किया। 2014 से 2024 तक गडकरी के किए कामों के दम पर बीजेपी ने तीसरी बार नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं INDIA की बात करें तो कांग्रेस ने विकास ठाकरे पर भरोसा जताया। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष जातीय समीकरणों को साधते हुए जीत की व्यूह रचना कर रहा है। वहीं बीजेपी के पास नितिन गडकरी के विकास कार्य हैं। 2014 में भले ही गडकरी मोदी लहर के दम पर चुनाव जीते हों, लेकिन 2019 में वो अपनी विकास पुरुष वाली छवि के चलते संसद पहुंचे थे। 2024 के चुनाव में गडकरी अपने विकास के विजन के साथ ही जनता के बीच है। देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में भी लाखों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसका सीधा फायदा उनके क्षेत्र की जनता को हो रहा है। इतना कि नहीं, यहाँ के एयरपोर्ट को उन्होंने मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एयरपोर्ट और कार्गो हब के रूप में विकसित करने का काम किया है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है। नागपुर में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा तो जाति की सियासत करने वाले प्रकाश अंबेडकर ने बिना मांगे ही कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे के हौसले बढ़ गए। लेकिन नागपुर की जनता जाति के बंधनों को तोड़ते हुए विकास को अहमियत दे रही है। यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल है ज्यादा। इस बार का चुनाव पंजा आएगी तो बीजेपी ही फॉर श्योर। बीजेपी आएंगे। बीजेपी आ रही है। हाँ वही लगेगा। बीजेपी 400 पार होने वाला है। 400 पार होने वाला है। नागपुर में बीजेपी की बूथ स्तर पर चुनावी मशीनरी एक्टिव है। गडकरी ने इन 10 वर्षों में नागपुर को जोड़ने वाली सड़क, एक्सप्रेसवे, एम्स, IIT, IIM, महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं दी। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 वर्षों में गडकरी ने नागपुर के विकास के लिए सरकारी खजाने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे जनता में गडकरी के लिए विश्वास बढ़ा। माहौल नागपुर का माहौल क्या कह रहा है कि बस कमल ही कर रहा है। पंजे का राज आएगा। आएगा बिल्कुल आएगा। कौन सी पार्टी का माहौल है? बीजेपी। तो क्या वजह है? अरे नहीं, पक्की हमारी बीजेपी, हम पक्के हिंदू हैं। गडकरी साहब देश में तो मोदी जमेगा ना। मोदी साहब। नागपुर में कौन जमेगा? गडकरी साहब। ये चुनावी माहौल क्या है इस बार का? बीजेपी। बीजेपी तो क्या खास है ऐसा काम? नागपुर का सियासी रण बेहद रोमांचक हो गया, जहां एक और विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी के विकास कार्य। अब ये देखना होगा कि क्या गडकरी जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से जो चुनावी माहौल है वो इस समय सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि अब मात्र 2 दिन का समय बचा है लोकतंत्र के महापर्व में। सभी दल तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष दावा कर रहा है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कमर कस कर मैदान में उतर चुकी है और दावा हैट्रिक का कर रही है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है। और इधर अयोध्या की बात करें तो यहाँ माहौल राममय है, रामनवमी का माहौल है। वो एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे। इंडियन पॉलिटिकल लीग में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ सहयोगी अनामिका, दीपेश, अंजलि जुड़े हुए थे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।